हर फोटोग्राफर के पास कोई ना कोई ऐसा कैमरा ज़रूर होता है जो उसके दिल के सबसे करीब होता है, क्योंकि आपकी सबसे भी यादगार और बेहतरीन तस्वीर उस कैमरे से कभी ना कभी क्लिक हुई होती है। तो ऐसा ही एक DSLR था नायकॉन ने जो अपनी 100वीं एनिवर्सरी पे लॉन्च किया था। वो था नायकॉन का D850। तो अभी तक सबसे हाईएस्ट मेगापिक्सल और परफॉर्मिंग DSLR कैमरा है नायकॉन का D850। तो उसी की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए नायकॉन ने अपने मिररलेस सीरीज में Z8 सीरीज को लॉन्च करने का ऑफिशियल काउंटडाउन अपनी वेबसाइट पर शुरू कर दिया। तो आज हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे Z8 अपने D800 सीरीज की सक्सेसर बनेगा और आज के मौजूदा दौर में कैसे अदर कंपनीज को कम्पीट कर पाएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि नायकॉन कैसे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करता है और इसका एग्जाम्पल उसका Z9 है। जैसे कि रूमर्स और टेक्निकल एनालिटिक्स से सुनने में आ रहा है कि Z9 का छोटा भाई Z8 होने वाला है, वो भी कम प्राइस पॉइंट पर और कम्पैक्ट बॉडी डिज़ाइन के साथ। Z8 में भी नायकॉन के फ्लैगशिप सेंसर होने जा रहा है जो नायकॉन के D850 में यूज़ हुआ था, पर नायकॉन ने अब इसे अपने फर्मवेयर और हाई एंड प्रोसेसर्स के साथ स्टैक्ड और पिक्सल शिफ्ट टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करके ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फास्ट बना दिया है, जो बेस ISO 64 से लेके 25600 तक जाएगा। प्रोसेसर और मदरबोर्ड के इंजन को स्ट्रॉन्ग और फास्ट करने के कारण Z8 अब 20 रॉ इमेजेस पर सेकंड में कंप्यूट करने में सक्षम है। और यही नहीं, अगर आप इसको बर्स्ट मोड पर स्विच करते हैं तो यह आपको 120 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पे 12 मेगापिक्सल की स्पीड प्रोवाइड करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक शटर में। यानी भविष्य के लिए अब शटर की खटखट और शटर काउंट की समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जो इस कैमरे का सबसे USP पॉइंट है, क्योंकि अब Z8 को नायकॉन के न्यू f1.2 एपर्चर वाले फास्ट प्राइम लेंस को बिना ND फिल्टर यूज किए उसको 1/32,000 की स्पीड पर तेज लाइट में भी आप आराम से क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे मजे की बात है कि जो फोटोग्राफर स्टूडियो में स्ट्रोब शूटिंग करते हैं वो अब आराम से स्पीड फोटोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिक शटर पर आराम से क्लिक कर सकते हैं। Z8 में अब आपको 8K 60 फ्रेम पर सेकंड के वीडियो शूट करने की फैसिलिटी के साथ साथ 8K वीडियोस की रियल लाइफ सिनेरियो में कोई ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं होता, पर अगर आप वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर हैं तो आपके लिए 8K वीडियो डाउन सैम्पलिंग फॉर्मेट में यूज़फुल होगी, जिससे आप बर्ड या एनिमल को पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉप या जूम करके ज़्यादा बड़ी पिक्चर को आराम से तब भी 4K में चला सकते हैं। बात करते हैं Z8 के प्राइस टैग के बारे में। तो यहाँ एक प्राइस लॉन्च पर एक थोड़ी सी डिबेट और थोड़ी सी डिस्कशन हम करते हैं। जैसा कि नायकॉन Z8 $5,000 के हैवी प्राइस टैग पर क्या कैमरा खरीदने लायक है, जबकि इसका बड़ा भाई Z9 ज़्यादा फीचर्स के साथ $5500 के प्राइस टैग के साथ आता है, और जहां इसके कंपैरिजन ब्रांड Sony A7R5 या Canon R5 Z8 से कम प्राइस टैग पर बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ हम Z8 को Z7 II के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि जहाँ Z8 $5,000 के प्राइस टैग पर है, वहीं नायकॉन का Z7 II $2,600 के आसपास आता है, जबकि दोनों में सेम सेंसर है। Z7 II 45 मेगापिक्सल के स्लो सेंसर के साथ आता है, जो आपको फास्ट मूविंग सब्जेक्ट में हाई बैंडिंग्स और लो रीडआउट्स डाटा देगा, और इसका जो सेंसर है वो लगभग 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पर काम करता है। 10 फ्रेम पर सेकंड रॉ की शूटिंग और 10 फ्रेम ही JPEGs आपको देता है, जिसमें जो इसका EVF है वो 2.1 मिलियन डॉट के साथ आता है, जबकि Z8 में आपको 45 मेगापिक्सल का स्टैक सेंसर के साथ साथ फास्ट रीडआउट्स देखने को मिलेंगे, और वो भी 8K 60 फ्रेम पर सेकंड में हाई एंड वीडियो क्वालिटी देगा, जबकि रॉ शूट्स आपको 20 फ्रेम पर सेकंड के साथ साथ 120 फ्रेम के JPEGs प्रोवाइड करेगा, और जो व्यू फाइंडर होगा वो लगभग 3.7 मिलियन डॉट के साथ आपको आएगा। बात करते हैं इसका कंपैरिजन Sony A7R5 और Z8 का। तो A7R5 $3,900 के प्राइस टैग के साथ आपको 60 मेगापिक्सल का स्लो रीडआउट और सेंसर के साथ आता है, जो कंपैरेटिवली 4K 60 में ही अच्छी EF ट्रैकिंग आपको देगा। मल्टी डायरेक्शनल फ्लिप स्क्रीन
10 फ्रेम पर सेकंड रॉ स्पीड और 10 फी फ्रेम JPEG की स्पीड आपको A7R5 सोनी का प्रोवाइड करता है। इसमें 2x का CFX से फास्ट रीड आउट कार्ड्स हैं और 9.44 मिलियन डॉट के OVF हैं। और अगर इसका हम कंपैरिजन Z8 से करते हैं तो वहीं Z8 45 मेगापिक्सल का सेम रीड आउट सेंसर जो फास्ट रीड आउट्स भी आता है और 8K 60 फ्रेम के साथ आता है। तो ये कंपैरिजन दोनों कैमरों का हुआ। तो यहाँ तक हमने देखा कि सेंसर रीड आउट्स या फास्ट स्कैनिंग में देखा जाए तो Z8 सोनी के A7R5 और नाइकॉन के Z7 II से ऊपर ही है। तो अब हम कैनन के R5 को भी Z8 के साथ कंपैरिजन में रखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट सेंसर रीडआउट्स के ही हैं। अदरवाइज $1300 के कम प्राइस टैग पर कैनन R5 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। और मान के चलते हैं अगले 10 दिन में जब नाइकॉन का Z8 $5000 के प्राइस टैग के साथ अगर लॉन्च होता है तो आपको अपनी जेब से $500 और एक्स्ट्रा खर्च करके Z9 की तरफ जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि Z8 Z9 बैटरी परफॉर्मेंस और डाटा ट्रांसफर में ज़्यादा बेहतर और प्रो ऑप्शन की कैटेगरी में वो कैमरा आता है। तो यहाँ तक हमारा कंपैरिजन 3 कैमरों से हुआ, जो था नाइकॉन का Z7 II, कैनन का R5 और सोनी का A7R5। तो अगर मोस्टली देखा जाए तो ये कैमरा सिर्फ और सिर्फ फास्टर रीडआउट्स पे ही काम करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे छोटे से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।